ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। निर्जला एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में सबसे बड़ा व उत्तम व्रत माना जाता है। यूँ तो वर्ष भर में 24 से 26 एकादशियाँ आती हैं, लेकिन ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी होती है, जो सबसे बड़ी मानी जाती है। इस एक एकादशी का व्रत रखने से पूरे साल भर की एकादशियों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। आइए निर्जला एकादशी की कथा सुने। भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव सभी मुझे एकादशी व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं भगवान की शक्ति, भक्ति, पूजा आदि तो कर सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक से बचना चाहते हो, स्वर्ग को पाना चाहते हो, तो प्रतिमास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो, वह व्रत का पालन करो। भीमसेन कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वर्क नाम की अग्नि है, सो मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से ही वह शांत होती है, इसलिए मैं एक समय भी बिना भोजन नहीं रह सकता, बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं, जिनमें बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गया और कांपकर कहने लगा कि अब क्या करूं? मास में 2 दिन तो क्या, मैं तो एक समय भी भूखा नहीं रह सकता। अतः वर्ष भर में एक दिन का कोई ऐसा व्रत हो तो मुझे बताइए। ये सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है, तुम उसका व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में भी 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के बराबर हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी सूर्योदय तक जल ग्रहण न करें तो उसे सारी एकादशियों का व्रत रखने का फल प्राप्त होता है। द्वादशी के सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे व पात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भोजन कर लेना चाहिए। इसके फल पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, ये मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दान देने से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनके मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, बल्कि भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ
निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें, मन में संकल्प करें कि हे प्रभु, हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा, वस्त्र, स्वर्ण आदि दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ पल सोने के दान का फल मिलता है। इस व्रत के करने से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया, वो चाहे ब्रह्म हत्यारा हो, मद्यपान करता हो, चोर हो या गुरु के साथ द्वेष किया हो, वह भी स्वर्ग को प्राप्त करता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करते हैं, उन्हें पहले विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए, यथाशक्ति दान पुण्य करना चाहिए। स्वर्ण दान कर सकते हैं, भूमि दान कर सकते हैं, गौ दान कर सकते हैं, अन्न दान भी कर सकते हैं। वह जल से भरा हुआ घड़ा या कलश का दान अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति भाव पूर्वक इस कथा को सुनते हैं या सुनाते हैं, उन्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आप भगवान श्री कृष्ण के प्यारे हैं तो कथा को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल के बेल आइकन को दबाइए। इसी प्रकार के भक्ति भाव से परिपूर्ण प्रसंग आपको मिलते रहेंगे। जय श्री कृष्ण।